त्रिकोणमिति का ये तीसरा नंबर का सवाल देख लीजिए जो सिद्ध करना है। tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं रखता है, वो इसलिए कि अभी तक कभी बिहार बोर्ड इसको नहीं पूछा है और शायद इसी कारण जो है लॉन्ग होने के कारण ही इसको नहीं पूछा है। परीक्षा में अधिकांश आसान सवाल ही पूछे जाते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बाकी जितने भी इस सवाल को बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है मैंने वहाँ पर लिख दिया है। इतने सूत्र अगर आपको याद है तब जाकर ये सवाल आपसे बन सकता है, और जो सूत्र उसमें छूट गया है उसको मैं बाद में लिख दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले LHS बराबर हमको RHS सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम LHS, ठीक है। LHS लिखेंगे tan थीटा बट्टा 1 माइनस कितना कॉट थीटा, ठीक, प्लस यहाँ से लिखिए कॉट थीटा और बट्टा 1 माइनस कितना tan थीटा। मतलब ये यहाँ से, ये तो प्रश्न है इसको लिखना नहीं है, ठीक, और इसको जो यहाँ से लिखकर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। वहाँ पर देखिए, तो बस इसको आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा में बदल दीजिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। फिर ये मेन बट्टा डालिए ये वाला, और यहाँ पर नीचे में लिखिए 1 माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। वहाँ से ठीक, फिर प्लस दीजिए ये वाला, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा, तो कॉस थीटा लिखिए, अब बट्टा क्या लिखिए, साइन थीटा लिखिए, मेन बट्टा डालिए ये वाला, और फिर लिखिए 1, ठीक, माइनस tan थीटा का सूत्र लिखिए, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 डाल दीजिए, माइनस समझिए, यहाँ पर ले लीजिए इसको और इसको यहाँ से, ठीक। अब क्या कीजिए, नीचे वाले को भिन्न घटाव कर दीजिए, भिन्न घटाव, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, तो साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ पर डालिए ये मेन बट्टा, इसका भिन्न घटाव कीजिए। तो हमने आपको बताया पहले भी कि ये हमारे वाले जो ट्रिक बताए थे उसमें साइन थीटा को इससे गुना कीजिएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस यहाँ पर डालिए कॉस थीटा और 1 को गुना कीजिएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा और 1 को गुना कीजिएगा साइन थीटा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो बाबू प्लस डाल दीजिए, फिर देख लीजिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा डालिए, बट्टा साइन है तो साइन थीटा डालिए, ठीक, और इसको भिन्न घटाव कर दीजिए, ठीक, अर्थात कॉस थीटा और 1 को गुना करेंगे तो कॉस थीटा, ठीक, माइनस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, साइन थीटा और 1 को गुना करेंगे साइन थीटा, मेन बट्टा डालिए, कॉस थीटा और 1 को गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कि जहाँ पर भी आप 4 टर्म देखते हैं, ठीक, उसको उल्टाया जाता है। देख लीजिए कैसे, अगर कहीं पर लिखा हो 4/5, 2/3, ठीक, ये 4 टर्म है ना, 4 गो पद है, तो इसको कैसे करते हैं, तो 4/5 लिख देंगे, बीच में गुना का चिन्ह देंगे, ये 3 ऊपर दे आएंगे और 2 को नीचे, तो 3 को ऊपर दे आइए और 2 को नीचे, ऐसे बनाएंगे हम। चलिए इसी प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें कुल 4 टर्म है, फिर इसमें भी कुल 4 टर्म है, ठीक, तो इसको भी वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे, और जो नीचे में रहता है उसको ऊपर डाल देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुना कितना, साइन थीटा ऊपर डाल दीजिए, बट्टा ये ऊपर वाला जो है नीचे आ जाता है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, प्लस है ना तो प्लस डाल दीजिए यहाँ पर। फिर इसमें देखिए 4 टर्म है, तो यहाँ पर लिखिए आप कॉस थीटा, ठीक, बट्टा साइन थीटा, हो गया। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो गुना कॉस थीटा अब बट्टा कॉस थीटा अब माइनस साइन थीटा, अर्थात नीचे वाला ऊपर गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर साइन और साइन को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, सवाल थोड़ा लंबा है, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बट्टा नीचे में देखिए, इस दोनों को हम नहीं कर सकते, गुना करिएगा, तो गुना करने का कभी कभी मतलब क्या होता है कि इस दोनों को सटा दीजिए, जैसे ऐसे,
कॉस थीटा, ठीक, और साइन थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है। चलिए प्लस डालिए, कॉस थीटा और कॉस थीटा को गुना करेंगे, 2 बार कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, मेन बटा डालिए और इसको गुना कीजिए, साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये होगा। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए ये भिन्न जोड़ है, भिन्न जोड़ है, यह कैसे करेंगे इसको, तो इन दोनों का लसा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लसा ले लेते हैं। तो लसा में आप लोग जानते हैं कैसे लिया जाता है, ऐसे, ठीक। अब देखिए आप लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर पढ़े हैं तो उसमें भी आपको लसा लेना पड़ता है। तो लसा लेने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में होता है उसको एक बार लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अलग अलग है। अगर इस पद को एक जैसा कर ले, मतलब एक जैसा कर ले तो ज़्यादा संभव हो सकता है कि हम बेहतर हो सकते हैं। जैसे देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसको यहीं पर समझना है, इस यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है, उस मुश्किल को भी दूर कर देंगे। कॉस थीटा जैसे है वैसे रहने दीजिए, साइन थीटा अब माइनस क्या कॉस थीटा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो प्लस है, ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम एक के बार में हम माइनस भी दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपको समझा कर ही माइनस देंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए जो यहाँ पर साइन प्लस में है लेकिन यहाँ पर साइन देखिए माइनस में है, यहाँ पर कॉस माइनस में है लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो कॉस प्लस में है। तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस कॉस थीटा है ना, तो प्लस कब होता है, जब 2 को माइनस लेते हैं तब प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर कैसे होगा, माइनस है, इसका मतलब एगो प्लस होगा एगो माइनस। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि जो चीज़ दोनों में होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। चला यहाँ पर देखिए ई माइनस यहाँ पर है, एगो माइनस यहाँ पर है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जो ले लेंगे हम तो ई माइनस हो जाएगा, सुनिए रहने दीजिए, माइनस हम निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखिए माइनस हम ले चुके हैं तो यहाँ पर बच गया माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर बच गया क्या प्लस साइन थीटा। क्या बारी है, नहीं है बारी। अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ से क्या करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, सवाल बन गया, समझिए। अब मुश्किल यहीं पे था, कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब बट्टा यहाँ पर क्या है साइन थीटा, ठीक। और देखिए बाबू यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस में है तो इसको पहले नहीं लिख सकते हम, साइन थीटा प्लस में इसके बाद माइनस कितना कॉस थीटा। देखिए अब ये टर्म और ये टर्म बराबर हो गया, नहीं, अब जो बराबर हो गया है तो अब सवाल बनाना मुश्किल नहीं होगा। लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम में आप लोग जानते हैं ना कि जो चीज़ दोनों में रहता है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो इसको एक बार लिखेंगे, अर्थात साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक बार लिखें। और लसम में आप यह भी जानते हैं कि जो चीज़ दोनों में नहीं होता है वो भी लिखा जाता है। आप लोग लसम बनाए हैं, जैसे देखिए अगर 4 और 4 इसमें भी रहता है तो हम एक बार ले लेते हैं, इसमें अगर 2 है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिलता है उसको भी ले लेते हैं गुना करने में, ठीक। तो यहाँ पर देखिए तो कॉस को भी लेना पड़ेगा और किसको लेना पड़ेगा, साइन को भी, ठीक। अर्थात यहाँ से देखिए कॉस थीटा इनटू कितना साइन थीटा हो गया, दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, तो लघुत्तम आप लोग बनाते आदि भिन्न घटाव बनाते हैं, तो भिन्न घटाव में क्या करते हैं बुआ, इससे इसमें भाग देते हैं, यही ना। जरा दिमाग लगाइए, यहाँ पर हम सोचिए थोड़ा लंबा पहले ही बोले थे कि यहाँ पर कॉस थीटा इनटू कितना है साइन थीटा, है ना। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कितना है बाबू कॉस थीटा। जरा दिमाग लगाइए कि इसमें भागा देने का मतलब होता है बट्टा भी भागा कहते हैं। अब यहाँ से देखिए ऐसा, इससे हम भागा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए
देखिए इससे ये कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी भागफल बच गया आपको साइन थीटा। और जो भागफल बच जाता है उससे ऊपर गुना करते हैं, याद होना चाहिए। तो भागफल जो बच गया तो साइन से गुना करेंगे, तो वहाँ पर एगो साइन, दूगो साइन है, एगो साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा ना, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा देखिए, इससे हम फिर इसमें भाग देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा से ही कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो भागफल क्या बचेगा, कॉस। तो कॉस को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यू थीटा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जगह तो है नहीं, नीचे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर आते हैं, दिखाई दे रहा है तो लिखने दीजिए ना एक बार और, ठीक। देखिए अब इसको देखिए, ई जो है ई हो गया ए क्यू, देखिए बढ़िया से देखिए, अगर इसको हम ए मानते हैं तो ए क्यू हो गया, अब माइनस इसको बी मानते हैं तो बी क्यू हो गया, तो ए क्यू आ माइनस कितना बी क्यू, यहाँ पर देखिए तो ए क्यू और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस बी क्यू होगा, ठीक, ए क्यू आ माइनस बी क्यू वहाँ पर सूत्र है, बस उसको लिख लीजिए, उसी को फॉलो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर प्लस कर दीजिए, वहाँ पर चलिए, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू को फॉलो करते हैं, तो ए माइनस बी होता है, ए किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, अब माइनस कितना होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दे देते हैं सूत्र के हिसाब से बाबू, देखिए इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ए क्यू आ माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू और माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसको क्या करेंगे, तो ए माइनस बी है ना वहाँ पर, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, तो ए का मान साइन थीटा और बी का मान कितना बाबू कॉस थीटा हो गया। अब इस पर आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर है, ए किसको माने हैं साइन थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब बी किसको माने हैं कॉस थीटा को, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस होगा, ठीक, ए किसको माने हैं साइन थीटा को, तो साइन थीटा, अब बी किसको माने हैं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या कीजिए नीचे में ऐसे लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है बुआ, नीचे से दिखाई दे रहा है ना अभी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, और साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, बस नीचे वाला वैसे ही उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर जो किए हैं तो जरा गौर कीजिए, ये देखिए ई वाला टर्म और ये वाला टर्म एक ही जैसा है, काट दिए हम, ठीक। अब आपके सामने जो बचा है वह कुछ ये बचा है, यहाँ पर बन जाएगा अब, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बचा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, जरा यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, तो एक लिख दीजिए प्लस, ठीक। अब लिखेंगे हम साइन थीटा यहाँ पर, ये देखिए, और तब लिखेंगे क्या कॉस थीटा हो गया। अब बट्टा नीचे में क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। नहीं अभी कैसे कटेगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, ऐसा मत कीजिए तब तो गड़बड़ा जाइएगा। अब क्या करते हैं, तो देखिए एक चीज़ देख लीजिए बढ़िया से, कहीं पर दिखा देते हैं कि कहीं पर आता है कि 1 और प्लस 2 रहता है और 4 रहता है, तो इसको पिछली कक्षा में भी बताए थे कि इसको 1/4 और प्लस 2/4 लिख सकते हैं, नहीं तो इसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे 1 कॉस थीटा, कॉस लिखे हैं यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया, और प्लस इसको लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे हम फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखेंगे। अब देखिए बउआ यहाँ पर देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, कुछ बचा कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर इसको बच गया है तो इसको लिखेंगे, देखिए 1 कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, इंटू 1 साइन थीटा लिखेंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक तो बचा है ना, एक। अब देखिए अब प्लस कितना बच गया एक, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, चलिए
अब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ सूत्र हो गया है तो आप यहाँ पर देखिए जगह का अभाव है तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे 1/cos थीटा है, ये दिखाई दे रहा था ना, तो 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखिए, हो गया, और इनटू यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, तो कॉसेक थीटा लिखिए और प्लस कितना 1 लिखिए, बस इसको सीधा कर दीजिए, यही है ना, इसको सीधा कर दीजिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक, RHS प्रूव्ड, ठीक, यही हो गया। तो कोई भारी सवाल नहीं था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक, दिक्कत हो तो फिर आप कह सकते हैं।